नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। 23 मार्च को सीएम धामी सरकार कार्यकाल के 3 साल पूरे हो जाएंगे। वहीं सीएम धामी ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के विकास के लिए कई ऐतिहासिक फैसले किए, जिससे राज्य की बुनियादी सुविधाओं में सुधार होने के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी संरक्षण हुआ। धामी सरकार कार्यकाल के 3 साल पूरे होने को लेकर के सीएम धामी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। इस बार भी हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ कहूँ, विश्लेषक कहूँ या विद्वान कहूँ, उन सभी के विश्लेषण और उन सबके इस प्रकार का वातावरण। वो सीएम धामी ने पीसी करते हुए 3 साल के कार्यकाल में क्या कुछ उन्होंने विकास कार्य किए हैं उसके बारे में जानकारी दी और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की जो उनके साल है वो भी किस तरीके से सीएम धामी उत्तराखंड में विकास करते हुए नजर आएंगे उसके बारे में भी जानकारी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का विकास करना हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है और इस 3 साल में बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य हुए हैं और आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरीके से उत्तराखंड एक नए पर्यटन स्थल के तौर पर उजागर होगा। क्योंकि देखिए उत्तराखंड में पर्यटन की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी के मद्देनजर सीएम धामी ये कहते हुए नजर आए कि आने वाले दिनों में 4 धाम यात्रा है, उसको लेकर के भी तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं और साथ ही साथ इस बार भी उत्तराखंड एक नया आयाम गढ़ने वाला है। कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं। सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और साथ ही साथ यह भी कहा कि तमाम जो कार्यक्रम आज के इस क्योंकि 3 साल पूरे होंगे उसी के मद्देनजर कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो आयोजित किए जाएंगे और उसमें सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी और इन 3 सालों में उत्तराखंड की धामी सरकार को किसी भी अगर बात करें किसी भी रूल्स रेगुलेशंस को लागू करने के लिए, किसी भी परियोजना को लागू करने के लिए क्या कुछ परेशानी हुई उसको लेकर के भी इस कार्यक्रम में चर्चा होगी और साथ ही साथ तमाम ऐसी रणनीतियां उन्होंने बताई है जो आगे जाकर के वो किस तरीके से उत्तराखंड का विकास करे उसको लेकर के बनाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ यह भी कहा कि जब धामी सरकार जब पिछली बार अगर बात करें जब चुनाव हुआ था सीएम धामी खुद अपनी सीट से हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिर से उनका उपचुनाव कराया गया और उसके बाद वो जीत गए और उसके बाद से कहीं ना कहीं सीएम धामी पर जो बीजेपी ने भरोसा जताया उसके बारे में भी कहते हुए नजर आए कि सीएम धामी युवा मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं और इस युवा मुख्यमंत्री पर बीजेपी ने जिस तरीके से भरोसा जताया है उस भरोसा को लेकर के आज तक सीएम धामी उत्तराखंड में विकास कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इस तरीके का विकास कार्य करते रहेंगे। डबल इंजन की जो सरकार है उत्तराखंड में वो किस तरीके से उत्तराखंड को एक नए आयाम तक पहुंचा रही है। उत्तराखंड में तमाम ऐसे जगह हैं जो अपने पर्यटन के लिए मशहूर है और दूर दूर से केवल देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं और उनको किस तरीके से मैनेज करना है क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों में किस तरीके से सुगम व्यवस्था बनाए गए उन सभी को लेकर के धामी सरकार कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। धामी वहीं क्या कुछ बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारा हमेशा प्रोत्साहन किया, सहयोग किया, हमको चेताया, व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आप सब लोगों में से बहुत सारे मित्रों की शुभकामनाएं मिलती हैं और व्यक्तिगत रूप से फोन पर आपके सुझाव मिलते हैं, आपके मैसेज के माध्यम से मिलते हैं। हमें जो बहुत सारी चीजों पर हमारी नजर भी नहीं जाती वहां पर आप सबकी नजर जाती है और आप सब हमको बताने का काम करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमेशा चाहे कोई आपदा की स्थिति हो, कोई विपदा की स्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, हर चुनौती में। वही बढ़ते अगली खबर की ओर जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास ऑडिटोरियम में भबरी सेन क्षेत्र में आसपास के गांव में भी जहां तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थी, डेयरी आधारित अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ गाय आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्तुति देखी है। यह पहल ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि यानी कि RIDF योजना के तहत की जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इस परियोजना को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और रोजगार सृजन के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कृषि और डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यटकों को भी आकर्षित किया जाएगा।
तो जहाँ डेयरी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर के एक नई योजना लाते हुए नजर आ रहे हैं। वही सीएम धामी ने RIDF योजना की प्रस्तुति देखी है। डेयरी आधारित अर्थव्यवस्था पर ये प्रस्तुति प्रस्तुत है। तो वही साथ ही साथ रोजगार पैदा करने के लिए और साथ ही साथ यह भी कहा कि पर्यटकों को लुभाने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी एक बेहतरीन योजना है ये। वो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 23 मार्च को 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और इस 3 वर्षों के कार्यकाल में सरकार की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने और इन उपलब्धियों को उत्सव के रूप में मनाने के लिए सरकार 23 मार्च को जनसेवा थीम के रूप में मना रही। वही थराली विधानसभा में जनसेवा थीम के रूप में इस कार्यक्रम को कुलसारी में आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर के थराली से भाजपा विधायक भूपाल राम टमटा ने विकास खंड सभागार थराली में विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। तेईस तारीख को जो पूरे राज्य स्तर पर हमारे 3 सालों की जो हमारी सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं की हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि उत्तराखंड का सौभाग्य है कि इस प्रदेश को युवा और जवान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी मिले हैं, जिन्होंने पूरे देश में आज उत्तराखंड को एक अग्रणी राज्यों में स्थापित करने का हर संभव प्रयास करते हुए तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं की हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो कार्यक्रम किया है, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा में जो हमारे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जो लाभार्थी हुए हैं, जिस प्रकार के हमारी सरकार ने कार्य किए हैं, उन कार्यों का आम जन तक व्यापक रूप से प्रचार प्रसारित होगा। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं 23 मार्च को। इसमें जन सेवा थीम पर हर विधानसभा स्तर पर पूरे उत्तराखंड पे एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इन 3 वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण निर्णय और कार्य और योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाना है। और इसके अलावा इसमें बहुउद्देशीय शिविर, चिकित्सा शिविर और विभिन्न विभागों के जो स्टॉल्स इत्यादि भी लगाए जाएंगे, ताकि आम जनता की शिकायतों का भी निराकरण हो सके। और उसके अलावा यहाँ पर जो विभिन्न विकास खंडों के स्तर पर भी एक आयोजन इसमें किया जाना है। तो इसमें नारायणगढ़ और थराली का केंद्र बिंदु कुलसारी पर ये विधानसभा थराली के साथ होना है। आज के समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं और अब उत्तराखंड के परिवहन क्षेत्र में भी महिलाएं अपनी अहम भूमिका निभा रही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के नेतृत्व में देहरादून में महिला साथी योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत महिलाएं अब ऑटो रिक्शा और 2 व्हीलर के जरिए महिला यात्रियों को उनके गंतव्यों तक सुरक्षित रूप से पहुंचाएंगी। वही यह योजना महिलाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर सकता है। वही साथ ही महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने यह भी कहा कि इस योजना से महिलाओं को न केवल रोजगार बल्कि उनके जो सुरक्षा का विषय है वो भी, वातावरण भी मजबूत होगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपने देहरादून निगम क्षेत्र की परिधि में ही इस योजना का अभी शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम महिला सारथी योजना है। और महिला सारथी योजना में हमारी महिलाएं चाहे वो स्कूटी के माध्यम से हो, चाहे ऑटो के माध्यम से हो, चाहे वो 4 पहिए कार के माध्यम से हो, वो लगातार हमारी जो बालिकाएं होंगी, हमारी कॉलेज की लड़कियां होंगी अथवा हमारी महिलाएं होंगी, उनके निश्चित गंतव्य पर वो पहुंचाने का काम कर रही हैं। इससे एक सुरक्षा का वातावरण भी मजबूत होगा, इससे महिलाएं भी रोजगार प्राप्त करेंगी और इसमें जो पुरुषों का वर्चस्व परिवहन सेक्टर में है, वो वर्चस्व में भी महिलाएं अपनी भागीदारी निभा पा रही हैं। तो निश्चित रूप से अभी थोड़ी सी शुरुआत हुई है। ये शुरुआत का जो अच्छा फीडबैक आएगा, हम लोग इसका विस्तार आने वाले समय में अन्य जनपदों में भी करेंगे, लेकिन ये शुरुआती फेज में लोगों का बड़ा अच्छा इसमें फीडबैक अभी प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से ये योजना भी अपने आप में एक महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत, मुझे लगता है कि अच्छी पहल साबित हो, जिसकी एक पायलट प्रोजेक्ट के उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज विभिन्न अहम कार्यक्रमों में भाग लेंगे और राज्य की विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे।
आवास सभागार में आयोजित पशुपालन, मत्स्य और दुग्ध विकास की समीक्षा बैठक में भाग लिया। वही साथ ही नैनीताल स्थित जिम कॉर्बेट मैरियट रिजॉर्ट एंड स्पा का शुभारंभ किया है। सरकार के 3 साल पूरा होने पर बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा की गई और नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। इसके बाद अल्मोड़ा के करबला स्थित स्वामी विवेकानंद द्वार का उद्घाटन भी किया गया। यह द्वार स्वामी विवेकानंद के विचारों और योगदानों को सम्मानित करता है। दिन के समापन में सीएम देहरादून स्थित कार्यालय में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सीएम धामी ने विकास योजनाओं की समीक्षा की, क्योंकि 3 साल पूरे होने वाले सीएम धामी की और इस दौरान ही तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो प्रस्तावित हैं और साथ ही साथ उनके जो कार्यक्रम है उसमें वो भाग भी लेंगे। वही स्वामी विवेकानंद द्वार का इस दौरान सीएम ने उद्घाटन किया। स्पा सेंटर जिम कॉर्बेट जो नया बना है उसका भी शुभारंभ करते हुए सीएम धामी नजर आए हैं। तो रिजॉर्ट एंड स्पा सेंटर का सीएम धामी ने शुभारंभ किया है और साथ ही साथ दिन के अंत तक देहरादून के दौरे पर भी सीएम धामी रह सकते हैं। निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर के कांग्रेस ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू किया और इसी क्रम में जहां आज से कांग्रेस ने अपने तमाम जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इसको लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस के ट्रेनिंग हेड सचिन राव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। अभी जिला अध्यक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, उसके बाद अन्य क्रम होंगे और उनको चरणबद्ध तरीके से कल शाम तक प्रशिक्षण चलाया जाएगा। कार्यक्रम कांग्रेस का यहाँ शुरू हुआ है, जिसमें प्रशिक्षण हो रहा है जिलाध्यक्षों का, महानगर अध्यक्षों का, फ्रंटलों का, जिसको कंडक्ट कर रहे हैं सचिन राव साहब जो हमारे ट्रेनिंग हेड है ऑल इंडिया कांग्रेस के। और बहुत अच्छा प्रशिक्षण है। अभी जितने हमारे जिलाध्यक्ष हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, उसके बाद इसका जो अन्य क्रम होंगे उनको चरणबद्ध तरीके से कल शाम तक चलाया जाएगा। वो उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जोनासार बावर में बाहरी लोगों द्वारा हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ हिंदू रक्षा सेना और रुद्र सेना देवभूमि ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मुद्दे को लेकर के हरिद्वार से वरिष्ठ महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी और हिंदू रक्षा सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी सविन बंसल को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की मांग की। संगठनों ने आरोप यह भी लगाया कि बाहरी लोगों द्वारा अवैध कब्जे किए जाने से क्षेत्र का पारंपरिक और सांस्कृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा, जिसे रोका जाना जरूरी है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है, जिसमें जिला अधिकारी, त्यूनी तहसीलदार और जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देहरादून को शामिल किया गया। महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी ने मुख्यमंत्री से भी इस मामले में तत्काल ही हस्तक्षेप करने की बात की है। उनको धन्यवाद दिया कि कमेटी गठित की। साथ में शिवढांग में कब्रिस्तान, चांदनी रोड पर कब्रिस्तान, कालसी में अवैध रूप से फॉरेस्ट की जमीन पर कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से सीज किया जाए। और जो हमारे जमीन पर कब्जा की गई है, एक 700 से अधिक बीघा जमीन जो 1983 में नाम लगी, उस पर भी जांच कमेटी बिठा दी है और महाराज जी के प्रयास से आज मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मैं समस्त रुद्रसेना देवभूमि उत्तराखंड हिमाचल के कार्यकर्ता और संरक्षक जो रुद्रसेना के स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज हैं, सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सबके प्रयासों से आज बहुत बड़ा काम हुआ है। 1 साल के अंदर जितने भी हमारे क्षेत्र में जिहादी आए थे, ये सब के सब आपको जोनसार बावर से बाहर नजर आएंगे। जब इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी तो ये किस हक से क्षेत्र में रहेंगे। वहीं दुनिया भर की ये योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, न जाने कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जिस तरीके से भारत में रोहिंग्या मुसलमान घुस चुके हैं, बांग्लादेशी घुस चुके हैं, वैसे ही जोनसार बावर के अंदर भी ये घुसपैठिए घुस गए हैं। जिलाधिकारी के साथ हिंदू रक्षा सेना और रुद्र सेना के सामूहिक प्रयास से बड़ी अच्छी वार्ता संपन्न हुई। हमने जिलाधिकारी को कहा कि यहाँ पर जो 700 बीघा लगभग 700 बीघा जमीन देवभूमि की अवैध रूप से बाहर के लोगों ने कब्जा करके नाम चढ़ाई हुई है, उस पर एक एडीएम या एसडीएम इस तरह का मजिस्ट्रेट बैठे तो स्वीकार किया है। डीएम महोदय ने उसको आदेश भी कर दिया है, कोई एडीएम या
एसडीएम स्तर का अधिकारी जांच करेगा और उसकी एक एक जांच की रिपोर्ट देगा। साथ में यहाँ पूरा देवभूमि का पहाड़ का जो क्षेत्र है और वन विभाग का क्षेत्र है, इस पर कब्रिस्तान बना करके बहुत तेज गति से बाहर के जिहादी लोग कब्जा कर रहे हैं। इस पर बिना विलंब के कार्रवाई की जाए। डीएम ने आज इसका डीएफओ को का कहते हुए संज्ञान लेते हुए कहा है इसमें गंभीरता से और तेज गति से कार्रवाई की जाए, क्योंकि लैंड जिहाद उत्तराखंड की रोका जाए, इसका मुख्यमंत्री का प्राथमिक काम है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा फेरबदल किया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए देर रात 36 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव का आदेश जारी किया। इस फेरबदल में महिपाल सैनी को बहादुराबाद बाजार चौकी का प्रभारी नियुक्त किया गया, जबकि संजीत कंडारी को हर की पौड़ी चौकी का प्रभारी नियुक्त किया गया। चरण सिंह को रोडीवेल वाले चौकी का नया प्रभारी नियुक्त किया गया, तो वहीं अशोक शेरचवाल को कलियर थाने में वरिष्ठ उप निरीक्षक का पदभार सौंपा गया। इसके अलावा पुलिस लाइन में तैनात धर्मेंद्र राठी को भगवानपुर थाने में वरिष्ठ उप निरीक्षक पद दिया गया। हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने इस फेरबदल को कानून व्यवस्था को मजबूत और जो अपराध हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए प्रभावी रूप से बनाने का दृष्टिकोण बताया है। वो उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर लालढांग और गोंडीखाता गुर्जर बस्ती में जिला प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 अवैध मदरसों को सील कर दिया। लालढांग क्षेत्र में मदरसा फजूल इस्लाम को दस्तावेजों के अधूरे होने के कारण बंद किया गया, तो वही गोंडीखाता में मदरसा अरबिया गुलशन शाह सकलेन के नियमों का उल्लंघन करने और मस्जिद और मदरसे को एक ही परिसर में चलाने के लिए सील किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य भर में अवैध मदरसों के खिलाफ यह कार्रवाई जारी है। वहीं प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी मदरसे जो मान्यता प्राप्त नहीं है या नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वो बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो भी मदरसे संचालित हैं उनका पंजीकरण चेक करा जा रहा है और जो भी बिना पंजीकरण के पाए जा रहे हैं, चाहे मदरसा बोर्ड में उनका पंजीकरण नहीं है ना ही शिक्षा विभाग में पंजीकरण है, उनको जांच करने के बाद विधिवत तरीके से सील करा जा रहा है। क्योंकि हरिद्वार तहसील के थाना श्यामपुर क्षेत्र में कल 2 मदरसे सील करे गए थे जो गुजर बस्ती इलाके में थे। आज 4 सील करे गए, जिसमें से 1 लालढांग में है और 3 गुजर बस्ती में है। देखिए, इस संबंध में लगातार जांच करी जा रही है और जहां जहां जांच में आया जा रहा है कि इनके पंजीकरण नहीं है या फिर विधिवत तरीके से जो हमारे कानून नहीं चल रहे हैं, तो उनको चेक करने के बाद उपरांत सील करा जा रहा है। वो 30 अप्रैल से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया है कि पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के तैयारी की गई। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने पीने के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा। इसके अलावा फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। जहां ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 30 अप्रैल से क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने वाला, उससे पहले फर्जी रजिस्ट्रेशन का भी मामला बहुत सामने आता है। इसी को रोकने के लिए तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो पूरी कर ली गई है, चाहे वो हेलीपैड सेवाओं की व्यवस्था हो, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें। क्योंकि देखिए, पहाड़ों में देखा जाता है अक्सर, क्योंकि पहाड़ों में सकड़ी रोड होने की वजह से वहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था कम नहीं हो पाती है और इससे लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। उसी के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी तमाम ऐसे कार्रवाई है जो किए गए हैं, ताकि चारधाम यात्रा के लिए जो भी लोग आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, वो शांतिपूर्वक तरीके से चारधाम यात्रा कर सके
और एक अच्छी कह सकते इमेज लेकर के अपने दिल और दिमाग में जाए उत्तराखंड की, और इसी के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार लगातार काम करते हुए नजर आ रहा। हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना के तहत जानवी मार्केट और बस अड्डे को शिफ्ट किए जाने से नाराज व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर अपर रोड पर सरकार से नाराज व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और जानवी मार्केट बस अड्डे को शिफ्ट न किए जाने की मांग की है। व्यापारियों का यह कहना है कि बस अड्डे को शहर से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा तो वहां पर जो व्यापार है वो ठप हो जाएगा। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने अधिकारियों की कार्यशैली से नाराजगी जताई है और कहा कि अधिकारी समाधान निकालने की वजह सरकार को गुमराह करते हैं। हमारा रोड पूरा चौपट हो जाएगा, मोती बाजार सब चौपट हो जाएगा। अगर जावनी मार्केट का एक तोड़ने का ऐलान अभी हुआ था, है जावनी मार्केट में पहले बसाया तो जाए, कहीं तो उन्हें जगह तो दी जाए, उन्हें शिफ्ट तो करा जाए। अब मेरा तो ये कहना है इतनी कोई जगह नहीं है जो व्यापारियों को उजाड़ के और कॉरिडोर बनाना की जो सरकार की मंशा है, वो अगर मार्केट भी वही रहे उसी को उसका जीर्णोद्धार करो ना। मार्केट का जगह बहुत है, अतिक्रमण हटाओ ना वहां पे। हर की इतना अतिक्रमण है, उसे क्यों नहीं हटा रहे? आज घाटों की हालत क्या है? आज व्यवस्था बनाओ ना, अधिकारी व्यवस्था तो बनाते नहीं भाई, ये तोड़ दो और वो तोड़ दो, व्यापारियों को उजाड़ दो। अरे व्यापारियों का परिवार कहां से चल रहा है, कैसे चल रहा है, रोजी रोटी कैसे चल रही है? आज जो यहाँ पे हरकी बाड़ी में काम है वो जंगल में थोड़ा काम चल जाएगा किसी का। उत्तरकाशी जनपद के धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र हर्षिल में जिला प्रशासन ने अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने की स्वीकृति आबकारी विभाग को दी है। हर्षिल में अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने के विरोध में गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारी और रावल तीर्थ पुरोहितों सहित क्षेत्र के 8 गांवों के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में गंगोत्री मंदिर समिति के रावल तीर्थ पुरोहित सहित 8 गाँव वालों ने जहां हर्षिल में अंग्रेजी शराब की दुकान न खोले जाने के लिए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि गंगोत्री जैसे क्षेत्र में जहां हर्षिल और मुखवा हमारे भी माँ गंगा का मायका है और हर्षिल लक्ष्मीनारायण की तपोभूमि है हरिपरियार, तो सरकार ने जो ये निर्णय लिया है ये बहुत गलत निर्णय लिया है। हम तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वहाँ के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार को कहते हैं कि आगामी कभी भी इस प्रकार की कुछ ऐसी औचित्य वो न करेगी ताकि जो है वहाँ पे जो है माहौल ख़राब हो, क्योंकि पर्यटन जब वहाँ आता है तो एक आस्था के रूप में भी आता है माँ गंगा के दरबार में। तो यही सरकार को हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप वहाँ का जो माहौल है वो बिगाड़े नहीं, ये धर्मनगरी है और हम पूरे क्षेत्र के लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं, किसी शराब की दुकान न खोले। जैसे कि हमने अखबार की कटिंग पे देखा है कि हर्षिल में वाइन शॉप खोला जा रहा है, तो हम इसका घोर विरोध करते हैं क्योंकि वहाँ देवभूमि भी है और वहाँ टूरिस्ट आते हैं तो उनके हमारा मैसेज किया जाएगा। यहाँ देवभूमि ने यहाँ तो हुड़दंग मचाने के लिए लोग आएंगे और हमारी फ्यूचर में जो हमारी पीढ़ी है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। हम इसका घोर विरोध करते हैं और जिस हद तक हम अगर शासन प्रशासन हमारी बात को टालता है तो हम हर कंडीशन तक जाने को तैयार है। हम रोड पे बैठने को तैयार है, हड़ताल करने को तैयार है और जिस दिन कपाट खुलेंगे उस दिन भी हम विरोध करेंगे और जाम कर देंगे। उस दिन हम पूरा अपना हमारा जो इलाका है 8 गांव हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। में उसको खोल दें है ना, हर्षिल के नाम से कहीं पर भी पूरे उत्तरकाशी से लेकर के गंगोत्री के बीच में हम बिल्कुल उसको मान्य नहीं करेंगे। बिल्कुल इसको जो है तत्काल इसको निरस्त किया जाना चाहिए। माननीय विधायक जी ने भी निरस्त करने की घोषणा जो माननीय डीएम साहब को बता दिया गया है और हमारे युवा पीढ़ी विशेष करके अभी अगर हमारी ये आवाज़ अगर मोहन सिंह राणा जो सिक्की के हमारे बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता अगर वो ये आवाज़ नहीं उठाते तो हम लोग तो सोए हुए थे। आज हर्षिल में दारू खुल गई, कल भट्टी वहाँ गंगोत्री में खोलेंगे, कल गंगरानी में खोलेंगे, परसों भटवाड़ी में खोलेंगे। हम लोग सारे लोग इसका विरोध करते हैं और इसके लिए हमको चाहे भूख हड़ताल में बैठना पड़े। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मान्य 1 महीना भी अभी
माननीय प्रधानमंत्री जी को शीतकालीन प्रवास यात्रा का शुभारंभ किया हुआ भी नहीं हुआ कि शासन प्रशासन के द्वारा हरसिल के सुंदर वादियों में और शांति प्रिय वादियों में दारू का अड्डा खोला जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा निंदनीय विषय है। और मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि आप इस कुकृत्य को हरसिल में करने की कोशिश न करें, अन्यथा हम लोग सड़कों पे विरोध करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि हरसिल नहीं है, वो हरिप्रयाग है। हरिप्रयाग के ऊपर अगर आप दारू का अड्डा खोलेंगे तो उससे जो है क्या मैसेज जाएगा दुनिया को। भारतीय जनता पार्टी को हम अपने धर्म का स्तंभ मानते हैं, लेकिन आपके माध्यम से यदि ऐसा कुकृत्य हरसिल में किया जाएगा तो वो बर्दाश्त लायक नहीं होगा। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।